उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जनपद संगठन की आम बैठक गुरुवार को शहर के एमएलएमएल इंटर कॉलेज में दोपहर को 1 बजे आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशीय कोषाध्यक्ष जिला अध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने की। संचालन जिला मंत्री रामप्रिया शरण ने किया। पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ बैठक शुरू हुई। संगठन की मजबूती और सदस्यता बढ़ाए जाने पर सभी लोगों ने जोर दिया तो प्रदेश व जिला स्तर की समस्याओं के निदान पर चरणबद्ध योजना बनाई गई। अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि 9 से 12 तक के बच्चों का शुल्क बहुत कम है। ऐसे में विद्यार्थियों के शुल्क वृद्धि को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। निर्णय लिया गया कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्रकरण को जोरदार तरीके से रखेगा और शुल्क वृद्धि की मांग करेगा। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि बीते वर्ष सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य के विदाई और सम्मान समारोह के आयोजन पर आम सहमति बनी है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्य सहित तदर्थ प्रधानाचार्यों की समस्याओं का परिषद निराकरण कराएगा। समर कैंप के आयोजन से होने वाली समस्याओं पर भी सभी ने मुखर होकर अपनी बातें रखी। इस दौरान प्रमुख रूप से संरक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तिवारी, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, राम सुरेश मिश्रा, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा, डॉक्टर रामकृपाल मिश्र, राजेश कुमार, वरुण प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार राव, नीलम गुप्ता, रूही पाल, ममता निषाद, देवेंद्र कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, अशोक कुमार तिवारी, शिवराम सिंह, सुशील कुमार सिंह, रामकृष्ण पांडे, चंद्रबली सिंह, देवी प्रसाद वर्मा, वेद प्रकाश द्विवेदी, संजीव कुमार, अश्विनी त्रिवेदी सहित कई प्रधानाचार्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद अयोध्या की आम सभा की बैठक है। सामान्यतया सत्र के प्रारंभ में हम आम सभा की बैठक करते हैं और बैठक करके प्रधानाचार्यों की समस्याओं को संकलित करते हैं और संकलित करके उसको जिस स्तर पर समस्या होती है वहाँ के अधिकारियों से उसके समाधान की दिशा में हम प्रयास करते हैं। परिवर्तन इस समय परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं। प्रधानाचार्य रोज़ किसी न किसी समस्या से रूबरू हो रहा है। रोज़ नए नए शासनादेश जारी हो रहे हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुटेबल नहीं है। अभी समर कैंप के लिए आया हुआ है शासनादेश, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समर कैंप न लगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं सामान्य घरों को होते हैं, विद्यालयों में व्यवस्था नहीं होती है, तो हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को संकलित करके हम वार्ता करेंगे और बीच बीच में आम सभा की बैठक होने से हमारे प्रधानाचार्यगण ऊर्जावान हो जाते हैं, सबके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद हम उसको संकलित करके रखते हैं। अभी आज ही डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई है समर कैंप के बारे में। प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में वार्ता आज मैंने किया है। उन्होंने कहा है कि प्रयास यही होगा कि समर कैंप को ऐच्छिक बना दिया जाए। तो यदि ऐच्छिक हो जाता है तो शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और जो भी इस मीटिंग से समस्याओं का वो निकलेगा उस पर हम लोग जा करके अधिकारियों से वार्ता करके उसका समाधान कराएंगे। और प्रयास यही रहता है जनपद अयोध्या में प्रधानाचार्यों की समस्याएं कम रहती है। सारे लोग डायनेमिक प्रधानाचार्य हैं, समस्याएं इनकी कुछ कॉमन ही व्यक्तिगत समस्या कमी रहती है, लेकिन अधिकारियों को समक्ष हम लोग रखते हैं और हमेशा पिछली बार धरना में आप में से कुछ लोग आए थे, मंच से ही समाधान कुछ समस्याओं का हुआ था, तो हम लोग समाधान कराएंगे। इसके प्रमुख समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या शुल्क का है। शुल्क के बिना विद्यालय करा रहे हैं। 2010 के बाद से शुल्क वृद्धि नहीं हुई है। अभी बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, अपर मुख्य सचिव से लेकर निदेशक, महानिदेशक, या इवन हम लोग महाराज जी के यहाँ भी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए थे, वार्ता किए थे और आशा की किरण निकली कि शुल्क वृद्धि का शासनादेश आ गया, लेकिन वार्ता किया गया तो मालूम चला कि वो शासनादेश ही फर्जी है। लेकिन आगाज हो गया, शासनादेश फर्जी ही सही निकल गया, तो हम लोग उसी को लेकर के अपर मुख्य सचिव से समय मांग रहे हैं कि सही में शासनादेश निकले। और प्रधानाचार्य रोज जो जूझ रहे हैं समस्या से, विद्यालय में पैसा नहीं है और रोज फरमान जारी होते हैं, काम करना है, तो वह एक समस्या, बड़ी समस्या है। इस समय
अभी जब तक मैं बैठा था 39 विद्यालय के प्रधानाचार्य आ चुके थे, 2-3 लोग अभी आए हैं। कुल 50 प्रधानाचार्य हमारे जनपद में हैं, एडेड में 50 हैं। उसमें से हमको भी देखिए 42 लगभग आ गए हैं और लोग भी आ रहे हैं, कार्यक्रम में लोग गए हैं, आ रहे हैं। हमारी उपस्थिति 100% होगी। समस्या के बाद क्या समाधान के लिए क्या करेंगे? अभी समस्या की जिस स्तर की समस्या होगी, एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे तदर्थ प्रधानाचार्य 85% कार्यरत हैं, मात्र 15% ही प्रधानाचार्य स्थायी है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो प्रधानाचार्य तदर्थ हैं उनको विनियमित करने में कोई आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ना है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास तेज करेंगे कि प्रधानाचार्य विनियमित हो, शुल्क वृद्धि हो। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का आप लोग जान के आश्चर्य करेंगे कि हम लोग 6 से 8 तक के बच्चों से 1 रुपया शुल्क नहीं लेते हैं, उनको सारी सुविधा देते हैं। सरकार ने कहा था कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे, सरकार क्षतिपूर्ति कर रही है। यदि कोई पीटीए से भी सहायता लेता है, तमाम तरह की जांच होती है, जबकि पीटीए अधिनियमित व्यवस्था है, इसकी प्रक्रिया है, अधिकृत इसके लिए हम लोग हैं, लेकिन तमाम तरह की जांचों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी एक हमारा मुद्दा है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दाखिल किए हुए हैं, लगातार पैरवी कर रहे हैं कि 6 से 8 तक का शुल्क मिले या प्रतिपूर्ति मिले। डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, जनपद अध्यक्ष, प्रादेशिक कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश परिषद।